हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम के बारे में और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे DRT या फिर डी वैल्यू कहते हैं। तो ये जो आपको टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में और ये टॉपिक आपके गेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज वेल एज जो भी स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से BSc MSc कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। अलॉन्ग विद दैट जिस भी एग्जाम में आपको माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन देखने को मिलता है आपको वहां भी ये जो टॉपिक है वो एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको वहां मिल जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां भी आपको बेसिक्स मिलता है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का, दैट मीन्स उस एरिया में आपको ये जो पार्ट है वो इंक्लूडेड वहां मिल जाएगा। तो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे वो PhD एंट्रेंस हो या फिर आप MSc एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो जहां माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो जैसे कि यहाँ वर्ड मेंशन है दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो ये जो है वो एक स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में आता है, यानी एक ऐसा टेक्निक जिसमें कि हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन का रिडक्शन करते हैं। क्योंकि स्टरलाइजेशन टेक्निक में वही सारी टेक्निक्स आती हैं जो कि जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पॉपुलेशन में रिडक्शन लाते हैं, यानी उनको किल करने का काम करते हैं। तो ये जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है वो टाइम इसी चीज को इंडिकेट करता है कि एक पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो हम आने वाले और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ एक्सपोज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डेसिमल रिडक्शन टाइम। और इसमें होता क्या है कि ये जो चीजें हैं या फिर ये जो डेफिनेशन है वो किसके लिए अप्लाई होता है, किसी डिसइंफेक्टेंट के लिए, यानी एक ऐसा केमिकल जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये डेसिमल रिडक्शन टाइम से हमें किसी डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी मालूम पड़ती है। तो अगर वो डिसइंफेक्टेंट क्या कर रहा है, 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, तो उससे मालूम पड़ता है और वो कितने टाइम में कर रहा है। ये चीज जो है इसका जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलता है डेसिमल रिडक्शन टाइम से। ओके, लेकिन इसकी सेकंड खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, यानी वो डिसइंफेक्टेंट जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन पे अप्लाई किया गया है वो उन पॉपुलेशन को 90% ही रिड्यूस करेगा। बाकी के 10% पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइविंग कंडीशन में रहेंगे, यानी वो जिंदा रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ 90% पॉपुलेशन को ही किल करेगा, यानी 90% रिडक्शन आएगा ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वायबल पॉपुलेशन में। तो ये हो गई डेफिनेशन की बात। इसके अलावा इसको DRT जो कि है शॉर्ट फॉर्म डेसिमल रिडक्शन टाइम का, डी वैल्यू भी कहते हैं और डेसिमल रिडक्शन डोज भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि डेसिमल रिडक्शन टाइम के लिए यूज होते हैं। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ डिसइंफेक्टेंट्स एफिशिएंसी इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन गिवन इन्वायरमेंट, यानी एक इन्वायरमेंट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके पॉपुलेशन को एक डिसइंफेक्टेंट कितने अमाउंट तक रिड्यूस कर सकता है इन अ गिवन टाइम, वो चीज हमें बताती है, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। इसके बाद का जो मेन फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल रिडक्शन टाइम में क्या होता है, 10% पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइविंग कंडीशन में रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं 1D इज इक्वल्स टू 10% पॉपुलेशन सर्वाइव, यानी 1D ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ 90% पॉपुलेशन जो है माइक्रोब्स के वो किल हो चुके हैं और बाकी के 10% जो है वो सर्वाइविंग कंडीशन में मौजूद हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास उनका खुद का स्पेसिफिक डी वैल्यू होता है, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डी वैल्यू होगा, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन इन दी पॉपुलेशन दैट इज बाय 90%, यानी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना एक डी वैल्यू होगा, एक डेसिमल रिडक्शन टाइम होगा जिसमें क्या करेंगे वो अपना 90% रिडक्शन दिखाएंगे ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ही डी वैल्यू नहीं होता है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उनका खुद का एक स्पेसिफिक डी वैल्यू होता है। अब बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दैट मीन्स डेसिमल रिडक्शन टाइम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ए। ओके, अब
इसके लिए हमने ये सपोज किया है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए का जो रिडक्शन हुआ दैट इज अप टू 90% इसके पॉपुलेशन का जो रिडक्शन हुआ आफ्टर एक्सपोजर टू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, यानी उस डिसइंफेक्टेंट का यूज करके इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को 90% तक रिड्यूस कर दिया गया, बट कंडीशन क्या था, दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स। तो ये है आपका गिवन कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम डेसिमल रिडक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखते हैं D120। ये जो यहाँ 120 आपको दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर। ओके, इसको एक्चुअल में इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज DT। T जो है यहाँ पे टेम्परेचर का काम कर रहा है। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है D120 इक्वल्स टू 20 मिनट्स, यानी डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या है 20 मिनट्स एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है टेम्परेचर की, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो टाइम नहीं होती है, वो टेम्परेचर होती है। ओके, और यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो है आपका ये दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम या फिर डी वैल्यू, यानी ये जो 90% रिडक्शन हो रहा है पॉपुलेशन में वो कैसे हो रहा है, जब हम एक डिसइंफेक्टेंट को 20 मिनट्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए पे अप्लाई कर रहे हैं और कंडीशन क्या है, दैट इज कंडीशन दिया गया है यहाँ पे टेम्परेचर का, दैट इज एट 120 डिग्री सेल्सियस। तभी हमें क्या मिल रहा है, 90% जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस फॉर्म में मिल रही है और 10% पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइविंग फॉर्म में है। तो ये है ओवरऑल कंसेप्ट। और यहाँ पे जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है, ये जो आपको 20 मिनट्स दिया है, ये है आपका डेसिमल रिडक्शन टाइम या फिर डी वैल्यू। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए के लिए DRT क्या है, यानी डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या है, दैट इज 20 मिनट्स। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ जो वैल्यू होगी डी के साथ वो टेम्परेचर होगी। ओके, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो आपको दिया जाएगा, दैट इज DRT, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। इस वे में हमने जितना भी बेसिक पढ़ा उसके वे से हम क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले हमने कहा था कि टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन विल बी नोन एज अ डेसिमल रिडक्शन टाइम। अब हमने इससे थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया है, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय डिसइंफेक्टेंट टू किल 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन अ गिवन कंडीशन। और ये जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है, दैट इज टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, D130 लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये जो 2 सेकेंड है वो है आपका डी वैल्यू या फिर DRT, दैट इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम। और यहाँ जो ये 130 मेंशन किया है वो है आपका टेम्परेचर, यानी गिवन कंडीशन। यानी इस कंडीशन में जो DRT है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, लेट सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए, तो इसके लिए जो DRT होगा वो होगा 2 सेकेंड्स। तो ये इस वे में हमने डेफिनेशन को और स्पेसिफाई कर दिया कि एक टाइम रिक्वायरमेंट जो कि डिसइंफेक्टेंट के थ्रू लिया जा रहा है फॉर किलिंग 90% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ओके, और कंडीशन क्या दिया गया है, दैट इज इन दिस टेम्परेचर। ओके, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 2 सेकेंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए का पॉपुलेशन 90% तक रिड्यूस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट। बट ऑब्वियसली ये जो 130 ये कंडीशन और ये कंडीशन जो है वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक है। माइट भी अगर आप बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें तो इसके लिए ये कंडीशन शायद चेंज हो सकता है, ये शायद ऐसे भी दिखा सकता है दैट D120 इक्वल्स टू 5 मिनट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसका डी वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट होगा। ओके, एक जैसे सबका नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसे DRT या डेसिमल रिडक्शन टाइम क्यों कहते हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1 डेसिमल प्लेस। अब ये 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, इनिशियली हम मान रहे थे कि पॉपुलेशन जो है वो 100% थी, या फिर आप मान लीजिए पॉपुलेशन जो है वो 100 थी। अब 90 जो है वो किल हो गया, मतलब क्या हुआ, 90% रिडक्शन हो गया इनका, राइट। तो अब जब इसको गिनेंगे आप 1s, 10s, 100, तो यहाँ टोटल 100 प्लेस तक डिजिट्स हैं। लेकिन जब रिडक्शन होके ये आपको 10% रह जा रही है पॉपुलेशन, दैट इज सर्वाइविंग पॉपुलेशन, तो यहाँ अगर आप गिनते हैं दैट इज 1s, 10s, 100 प्लेस का डिजिट क्या हो गया है, गायब हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन कैसे हो गया है, 1 डेसिमल प्लेस से रिडक्शन हो गया है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम, यानी एक ऐसा टाइम जिसमें पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, 1 डेसिमल से रिडक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन दैट इज 1s, 10s, 100, और यहाँ कितना हो रह गया है पॉपुलेशन आफ्टर DRT, 1s, 10s, 100 प्लेस का डिजिट नहीं रह गया। ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 डेसिमल से रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि जब DRT हुआ दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम जब अप्लाई किया गया एक डिसइंफेक्टेंट के थ्रू,
तो 90% जो पॉपुलेशन था वो उसका डेथ हो गया और हमें जो 10% पॉपुलेशन था वो अब हमें मिल गया। ओके, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम, क्योंकि उस टाइम में एक डेसिमल से ओवरऑल पॉपुलेशन का रिडक्शन हो जाता है। तो आई गेस अब आपको मालूम पड़ गया कि हम इसे डेसिमल रिडक्शन टाइम क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं कि डेसिमल रिडक्शन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे और इस कंसेप्ट पे मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलते हैं। बहुत ही ऐसा कम टाइम आएगा जब आपको डेफिनेशन में पूछ लिया जाएगा, और माइट भी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं आपको, डेफिनेशन दैट इज DRT का डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई कंडीशन दे देंगे कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेसिमल रिडक्शन टाइम ये है और अब आप बताइए कि कौन सा सबसे इफेक्टिव है या कौन सा गिवन टाइम में 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्पफुल रहेगा। तो इस वे में आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊं ताकि आपको आइडिया मिले कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो पहले अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला की, कि फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट पे पूछे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्मूला एक है दैट इज T इक्वल्स टू D इंटू log N0 माइनस log NF। T यहाँ पे वो टाइम होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा, यानी आपको दे दिया जाएगा डेसिमल रिडक्शन टाइम एक बैक्टीरिया का या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बोला जाएगा कि इनिशियली पॉपुलेशन इतना था, अब आप बताइए कितने टाइम में वो पॉपुलेशन जो है वो 0 हो जाएगा, सॉरी वो पॉपुलेशन जो है वो 1 हो जाएगा, या फिर जो भी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जो T है वो टाइम बताएगा, वो भी कंडीशनल टाइम, यानी कंडीशनल टाइम किसका कंडीशनल टाइम, दैट इज क्वेश्चन का कंडीशनल टाइम जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको T जो है वो निकालना होगा। उसके बाद आता है D जो कि है डेसिमल रिडक्शन टाइम। ओके, दैट इज DRT। ये भी आपको क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम टाइम दिया होता है। लाइक ये जो आपको 4 वैल्यू है इसमें से कोई 3 वैल्यू आपको दी होगी, कोई एक वैल्यू आपको निकालनी है, तो दैट इज वेरी इजी। ओके, N0 जो हो गया वो हो गया इनिशियल पॉपुलेशन, यानी डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई करने से पहले पॉपुलेशन का ओवरऑल साइज कितना था, और NF हो गया दैट इज फाइनल पॉपुलेशन या फिर सर्वाइविंग पॉपुलेशन, यानी डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई करने के बाद कितने अमाउंट या फिर कितने नंबर में जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, तो इस वे में ये जो आपका डेफिनेशन फॉर्मूला बनता है वो ये दैट इज T इक्वल्स टू D इंटू log N0 माइनस log F। NF जो है वो फाइनल पॉपुलेशन है और N0 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, और आपको उसका लॉग करना है, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करनी है। ओके, नोट करने वाली चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि जो गुड डिसइंफेक्टेंट है उसका लो D वैल्यू होता है। D वैल्यू मतलब क्या होता है, टाइम हो गया आपको, यानी कितने टाइम में 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है। तो कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट जो कि बहुत ही कम टाइम में 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे रहा है, यानी वो वन ऑफ द बेस्ट हो गया, क्योंकि वो कम टाइम में काम ज्यादा कर रहा है। अगर मान लीजिए एक डिसइंफेक्टेंट है दैट इज A और एक डिसइंफेक्टेंट है B। A जो है वो 30 मिनट्स में 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है, और B जो है वो कर रहा है 5 मिनट में। तो ऑब्वियसली ये जो B है वो होगा बेस्ट, क्योंकि ये कम टाइम में उतना ही काम कर रहा है जितना ये 30 मिनट्स में कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस भी डिसइंफेक्टेंट का D वैल्यू कम होता है वो उतना ही बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है। तो इस वे में हमने फॉर्मूला देख लिया कि ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम को निकालने का। अब हम 1 से 2 क्वेश्चन के साथ डील करते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। सो ये जो क्वेश्चन आया है वो आया है गेट 2016 में। सो द डेसिमल रिडक्शन टाइम दैट इज D121 फॉर क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स इज 0.2 मिनट्स, यानी आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, डेसिमल रिडक्शन टाइम दे दिया है दैट इज 0.2 मिनट्स एट 121 डिग्री सेल्सियस। और ये जो थर्मल रिडक्शन टाइम है वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स का। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पोर्स काउंट फ्रॉम 10⁻12 टू 1 स्पोर एट 121 डिग्री सेल्सियस इज डैश मिनट, यानी ऊपर वाले कंडीशन में ये बताया गया है कि जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर का वो है 0.2 मिनट्स एट 121 डिग्री सेल्सियस, यानी 90% जो पॉपुलेशन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स का वो रिड्यूस हो जाता है इन 0.2 मिनट्स एट 121 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि सपोज इनिशियल पॉपुलेशन जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स का वो है 10⁻12 और उसको रिड्यूस करना है टिल 1, यानी
उसको 10⁻12 से रिड्यूस करके कर देना है 1 स्पोर, और इसके रिडक्शन में कितना टाइम लगेगा एट द सेम टेम्परेचर दैट इज़ 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टाइम है वो हमें निकालना है कि कितने टाइम में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ फ्रॉम 10⁻12 से डिक्रीज होके 1 हो जाएगा। तो हमें वही टाइम निकालना है, यानी हमें टी निकालना है। तो अगेन हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो अगर गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने आंसर ये गलत कर दिया तो आपके कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। अगर इसमें 4 ऑप्शन होते वो भी न्यूमेरिकल टाइप में कि 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, तब आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती वो उस क्वेश्चन में अप्लाई होती अगर आप क्वेश्चन गलत करते तो। बट एज बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन गलत भी करते हो तो आपका एटलीस्ट नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। नेगेटिव मार्क्स उन्हीं क्वेश्चंस में होगा जिस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, और गिवन कंडीशन हमें क्या क्या मिला है, दैट इज D21 पे आपको जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 0.2 मिनट्स, यानी 0.2 मिनट्स है। अब बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में कि डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का वो है 0.2 मिनट्स, यानी 90% जो पॉपुलेशन है वो इतने मिनट्स में किल हो जाएंगी। ओके, लेकिन बोला क्या गया है कि स्पोर्स जो है, स्पोर्स का जो इनिशियल आप बोल सकते हो साइज था पॉपुलेशन का, यानी इनिशियल साइज था वो था 10⁻12। फाइनल जो है वो हो गया है 1 हो गया है स्पोर। ओके, अब बोला ये जा रहा है कि टाइम निकाले, दैट इज टाइम रिक्वायर इन रिडक्शन ऑफ 10⁻12 टू 1 स्पोर। ये आपको दिया है स्टैंडर्ड, यानी DRT कितना है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके, यानी 0.2 में क्या कर रहा है, 90% किल कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हमें वो टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन जो है वो 10⁻12 से 1 पे आ जाएगी। ओके, यानी साइज जो है रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज T इक्वल्स टू D इंटू लॉग N नॉट माइनस लॉग NF। ओके, ये हमें T निकालना है, D दिया हुआ है, D दिया है दैट इज 0.2 मिनट्स। लॉग N नॉट यानी कितना हो गया, N नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज लॉग 10⁻12 है, माइनस लॉग फाइनल कितना होना चाहिए, दैट इज 1 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका 0.2। लॉग 10⁻12 का मतलब क्या होता है कि जो पावर में होता है वो इधर पे चला आता है, दैट इज 12 लॉग 10 माइनस लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू कितना है, log 10 का वैल्यू कितना है। ओके, ये सारा वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको याद रखने वाली है। फिर 0.2 हो गया, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो यानी 12 इंटू 1, और log 1 का तो वैल्यू 0 ही होता है, तो ऐसे हो गया ये। फिर ये हो जाएगा 0.2 इंटू 12, जो कि हो जाएगा आपके पास ये 2.4 मिनट्स। तो 2.4 मिनट्स में क्या करेगा, ये पॉपुलेशन को, दैट इज ये पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट पॉपुलेशन कहां से कहां ला देगा, 10⁻12 से रिड्यूस कर देगा उसको 1 पे, 1 स्पोर पे। यानी इनिशियली स्पोर कितने थे, दैट इज 10⁻12, लेकिन इतने टाइम में वो पॉपुलेशन का रिडक्शन कितना कर देगा, टू दी 1 स्पोर। तो आपने देखा कि जो ओवरऑल डेसिमल रिडक्शन टाइम था वो था 0.2, लेकिन जब पॉपुलेशन का साइज दिया गया कि इनिशियल साइज इतना है और फाइनल साइज इतना हो गया, तो हमें टाइम निकालना है कि ये यहां से यहां कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, यानी ये जो रिडक्शन हुआ उसमें कितना टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा, जो कि हमें आंसर मिला 2.4 मिनट्स। ओके, इनफैक्ट आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे दे दिया गया है सेकेंड्स में और यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनट्स में, तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना होगा। और ये जो फैक्ट होता है, ये जो क्राइटेरिया है कि यूनिट्स का इधर उधर करना, वो गेट के क्वेश्चंस में बहुत बार होता है। क्वेश्चन का जो ओवरऑल यूनिट होगा, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो यूनिट होगा वो कुछ और होगा, आपसे आंसर जो है किसी और यूनिट में पूछ देंगे। क्वेश्चन में आपको सब चीजें किलो डाल्टन में दी होगी और आंसर बोल देंगे व्हाट विल बी द आंसर इन डाल्टन, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सब कुछ दिया हो ग्राम में, लेकिन आंसर पूछ देंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इन किलोग्राम,
तो आपको यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट के कन्वर्जन में ही सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं। तो आपको यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है कि किस यूनिट में आपको पूछ रहा है आंसर। आंसर निकल जाना ये बड़ी बात नहीं होती है, यूनिट सही लगाकर आंसर लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है वहां पे, क्योंकि अगर आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो आंसर। ओके, लाइक जहां पे 0.1 आना चाहिए अभी आपका वहां पे आएगा 1। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया। मैक्सिमम यूनिट कन्वर्जन में या तो 1000 इंटू होता है, या डिवाइड होता है, या 10 इंटू होता है, या 10 डिवाइड होता है। तो डेसिमल में ही हल्का फुल्का गड़बड़ होने से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का यूनिट क्या है, एज वेल एज आंसर किस यूनिट में पूछ रहा है। आंसर में अगर यूनिट मेंशन नहीं है दैट इज फाइन, तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट निकालना होगा। लेकिन अगर आंसर में यूनिट क्वेश्चन में यूनिट दे रखा है और आंसर में किसी और यूनिट में आंसर पूछ रहा है, तो आपको जो यूनिट है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल आंसर के थ्रू। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये गेट का क्वेश्चन है जो कि आपको 2016 में देखने को मिला था। ये था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया, यानी आपका ये जो आंसर है दैट इज 2.4 निकल गया, और आपने जो आंसर में 2.4 मेंशन कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 2.4 नहीं निकला, कुछ और निकला, और अगर आपने वो आंसर भर दिया वहां पे, लाइक वहां पे आपको कीबोर्ड मिलता है, वहां से आपको लाइक वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है, वहां से आपको आंसर जो है वहां पे टाइप करना पड़ता है। अगर आपने कोई और आंसर टाइप किया फिर भी आपका क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। इसलिए जब मैं आपको गेट का ओवरऑल इंस्ट्रक्शन दे रही थी टीचिंग पाठशाला पे, तब मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे वहीं पे नेगेटिव मार्क्स होगा, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है वहां पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, चाहे आपने क्वेश्चन गलत ही क्यों ना कर दिया हो। तो अगर आपका ये आंसर नहीं निकलता है और आपने ओवरऑल ये जो आपका आंसर है वो गलत निकला है और आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया है, फिर भी ये होगा कि आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ऑल्दो क्वेश्चन तो रॉन्ग है तो आपको मार्क्स नहीं देके जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा उसमें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्क्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं दिया है। सपोज अगर ऑप्शन दे देता, दैट इज ऑप्शन ए दे देता 2 मिनट्स, ऑप्शन 2 दे देता 3 मिनट्स, ऑप्शन 4 दे देता 2.4 मिनट्स, और ऑप्शन 4 दे देता 5 मिनट्स। ओके, तो इस वे में क्या होता कि अगर आप 2.4 पे अगर आप इसको मार्क कर देते तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता, आपको नंबर मिल जाते। लेकिन अगर आप 2.4 को छोड़ के कोई और ऑप्शन पिक कर लेते तो आपको नेगेटिव मार्क्स उसके लिए पे करना पड़ता। तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो। लेकिन अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया और 4 आपको ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा सही होगा, और अगर आपने वहां पे गलती कर दी तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। तो कहने का मतलब ये है, जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन है उसमें नेगेटिव मार्क्स होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही क्यों ना हो। लेकिन जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको अगर भरना है तो वहां पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रहे ये चीज है। तो हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही डिफरेंट बायोलॉजिकल लेक्चर्स के लिए जो कि मेनली हिंदी में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।